हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ केयर एंड होम केयर। तो जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ है कि सब कुछ इतने टाइम से प्लान कर रही थी, लेकिन एट अ टाइम मेरी हो गई तबीयत ख़राब। तो उस दिन मैंने बिल्कुल भी कुछ सूट नहीं करा, मेरी कमर में हो गया था चन का। और ये सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे का। इससे एक दिन पहले मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था और ये सारा काम मुझे एक दिन पहले करना था, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ सेम 30 वाले दिन। तो आज है 30 और बस इससे एक दिन पहले मैंने हाथों में बस मेहंदी लगा ली थी। वो भी खुद से लगाई थी क्योंकि सुबह सुबह बेटे को स्कूल भेज रही थी। उस टाइम पे उसे नहलाने के टाइम पर मुझे आ गया चन का कमर में, और वो इतना भयंकर वाला था, मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा था ये सारे काम मैं एक दो दिन पहले करके रख दूँगी, लेकिन वो नहीं हुआ और वैसे ही हुआ कि एट अ टाइम मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो मैं बना रही हूँ 30 पे गुंजिया। मैंने घेवर भी बनाना था, लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि गुलाब जामुन भी बनाया था मैंने। और अब मैं बना रही हूँ गुंजिया। गुलाब जामुन मैंने बना दिए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये गुंजिया जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। अगर आप कहेंगे तो इसका शॉर्ट वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगी चैनल पे। तो यहाँ पे मावा ले लिया है मैंने, मावे को अच्छे से भून लिया है। आटा 1 घंटे पहले ही मैंने लगा के रख दिया था। मैदा वाला जो आटा होता है, जो जिसके अंदर स्टफ़ भरेंगे, 1 घंटे पहले ही मैंने लगा करके रख दिया था। पहले लगा के रख देते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। ये ड्राई फ्रूट्स मैं कट कर रही हूँ और जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डालूँगी उन्हें मैंने फ्राई कर लिया था हल्के से ऑयल में, घी में हल्का सा फ्राई करके उन्हें मैंने बराबर इस तरीके से ना कूट लिया था, या फिर आप ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड भी कर लें, हल्का सा पल्स कर सकते हैं। लेकिन मैंने इन्हें कूट लिया था और ये किशमिश है, इन्हें मैं कट कर रही हूँ। और मावे को मैंने अच्छे से भून लिया है, इतना भुना है कि इसका कलर हल्का सा है ना ब्राउनिश हो जाए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अगर फेस्टिवल वाले दिन ज़्यादा इस तरीके से काम बढ़ जाते हैं तो आप सोच सकते हैं क्या होता है। काम बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाना भी स्पेशल बनता है, 2-3 आइटम बनते हैं। और प्लस ये गुंजिया भी मैंने आज ही बनाई, गुलाब जामुन भी आज ही बनाई, क्योंकि मुझे भोग लगाना था और बाहर से मुझे नहीं मंगाना था, क्योंकि ऑलरेडी मैं तैयारी कर चुकी थी। मावा मैंने भून दिया था संडे या सैटरडे को मैंने ये रेडी कर दिया था कि नेक्स्ट डे मुझे बनाना है। फिर नेक्स्ट डे बारिश हो गई थी तो मेरा मूड नहीं करा, और उससे नेक्स्ट डे आ गया कमरे में चन का। तो मैंने सोचा ठीक है, बनाना तो है ही, तो मैंने फटाफट से ये बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये इतना टेस्टी बनता है ना स्टफ़, अगर आप इसके ऐसे लड्डू बना करके भी खाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बाहर वैसे तो मिठाइयाँ खूब मिलती हैं, ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड दुकानों से लो तो थोड़ी सी उनमें शुद्धता होती है, लेकिन घर पे बनाओ। और 30 त्यौहार होते ही इसलिए हैं कि आप घर पे काम करो, घर पे बनाओ, कढ़ाइयाँ चढ़ाओ, बच्चों को भी उसमें कुछ ना कुछ है ना सीखने मिलता है और हमें भी सीखने मिलता है। और जो घर पे चीज़ें बनी होती हैं उनकी बात ही अलग होती है, क्योंकि हम अपने हाथों से बनाते हैं तो टेस्ट तो होता ही होता है, प्लस हाइजीनिक भी होती है, अच्छे से बनाते हैं हम। बाहर पता नहीं कैसे बनाए, हर दुकान वाला तो ख़राब नहीं बनाता है, लेकिन मोस्टली दुकानों पे आजकल इतनी मिलावट आ गई है। और देखिए यहाँ पे एक और पॉपट हुआ मेरे साथ। वो ये हुआ, मैं जो ये गुंजिया मेकर वाला स्टैंड लेकर के आई थी, ये एकदम से बेकार था, इसमें सारी गुंजिया मेरी फट रही थी। तो मैंने फटाफट से फिर ये हाथ से बनाई, तो मुझे ना पूरी मेहनत करनी पड़ गई। और अकेले में आप सोच सकते हैं कि गुंजिया बनाना कितना टफ़ होता है, बट फिर भी मैंने बनाई क्योंकि बनानी थी। तो ये देखिए फटाफट से मेरी गुंजिया हो गई हैं रेडी, और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी। यकीन मानिए आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए तो मैं इसका शॉर्ट डाल दूँगी, तो आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। तो बस मैंने इस तरीके से स्टैंड पे रख करके, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, बट मेरी गुंजिया बन करके हो गई रेडी। और कहते हैं ना 30 त्यौहार होते इसलिए हैं कि अच्छे से पूरा सुबह से शाम तक आप लगे रहो, तभी वो 30 त्यौहार कहलाते हैं। तभी त्यौहार सा लगता है कि हाँ आज हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे आइटम बने घर में, बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई, खाने को बच्चों को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, घर में रौनक बनी रहती है इस सब चीज़ों से। और ये फेस्टिवल आते भी इसलिए हैं, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, हम घर पे कुछ ना कुछ चेंज कर लेते हैं, वरना तो डेली के रूटीन वही चलते रहते हैं। इस बहाने हम कुछ स्पेशल बना लेते हैं, इस बहाने कुछ खा लेते हैं, इस बहाने हम कुछ अच्छा पहन लेते हैं, वरना तो ऐसे ही रहते हैं, डेली में कोई ज़रूरत नहीं रहती है
पहनने की या स्पेशल रेडी होने की, और मेरा तो स्पेशली है, मतलब मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं होती हूँ, ऐसे ही रहती हूँ। और ये देखिए गुजिया बन के हो गए हैं रेडी। तो तीज त्यौहार इसलिए ही आते हैं कि हम अच्छे से इंजॉय करें, और इनके महत्व भी होते हैं। वक्त वक्त पे जो त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, इनका कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है, तो इसलिए ही हम इन्हें सेलिब्रेट करते हैं। तो आप भी एग्री करेंगे इस सब बातों से मेरी से। तो ये लीजिए गुंजिया मेरी बन गई हैं, और अब भी क्योंकि अब लगभग दोपहर का 1 बज रहा है और मुझे अपने बेटे को लेने जाना है स्कूल, तो मैंने आधी बनाई है, बाकी को मैं उठा करके रख रही हूँ कि बाद में शाम को रात को बनाऊँगी। तो मैंने आधी गुंजिया बनाई है, आधी गुंजियाओं का आटा मैं उठा करके रख रही हूँ। और अब शाम को मैं मतलब सॉरी बेटे को लेने के बाद, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, फिर मैं यहाँ पे 4 बजे से फिर खाने की प्रिपरेशन पे लग गई। तो आज थोड़ा स्पेशल भी खाना बनता है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाई क्योंकि तबीयत भी ज़्यादा मेरी ठीक नहीं थी और काम भी इतना सब कुछ हो गया था। तो मैंने फटाफट से ड्राई वाली जो सूखी वाली मसाले वाली अरबी होती है वो वाली सब्ज़ी बनाई। इधर स्टफ़ शिमला मिर्च बना दी थी, उन्हें कट करके अंदर उसके स्टफ़ भर दिया था इस तरीके से। तो ये 2 चीज़ें, और प्लस मैंने बनाई पूरी। तो आप सब ने क्या बनाया? ज़्यादातर कचौरियाँ बनाते हैं, छोले पूरी बनाते हैं, मटर पनीर भी बना लेते हैं। और मटर पनीर मेरे घर में कम ही पसंद करते हैं, बहुत रेयर ही बनता है। अरबी के साथ पूरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, रायता हो, अरबी की सब्ज़ी हो। तो मैंने फटाफट से सोचा जल्दी भी हो जाएगा काम, और तो मैंने ये दोनों सब्जियां बनाई। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने सब्ज़ी रेडी कर दी। और लगभग मतलब मुझे ना सुबह से जब से मैं उठी हूँ तब से अभी ये कंटिन्यू मतलब मैं लगी हुई हूँ। और कमर में भी थोड़ा सा पेन है, हालांकि मैंने पेन किलर ले लिया था कल। तो मतलब मुझसे ना बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था, इतना ज़्यादा पेन था। पूरा दिन बिस्तर पे भी आप ना लेट नहीं सकते अगर आपकी बैक में चनकाया हुआ है। इतना भयंकर होता है ना वो पेन। अगर किसी को आया होगा तो वो समझ सकता है कि किस तरीके का होता है। मतलब आप है ना हिल डुल भी नहीं सकते, ब्रीथिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है अगर आप चलते हैं। तो इस तरीके का था बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए अरबी की सब्ज़ी इधर बन गई है, और अब मैं बना रही हूँ स्टफ़ शिमला मिर्च। मतलब बीच से मैं उन्हें कट कर दूँगी, और हल्का सा इस तरीके से ना पिट्ठी को, आलू की पिट्ठी चोखा आप जो भी बोलें, उसे इस तरीके से मैंने ना अंदर अंदर इस तरीके से स्टफ़ किया। फटाफट से थोड़ा काजू, अनियन वगैरह सब कुछ डाल करके अच्छे से मसाला बनाया उसका, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हल्का सा ऑयल घी रखें पैन में, और फटाफट से इस तरीके से ये देखिए पहले एक रिंग, मतलब मैंने ना रिंग की शेप में कट कर लिया था कैप्सिकम को, और पहले उसे रखा, उसके अंदर स्टफ़ भरा। तो ये इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इन्हें एज अ स्टार्टर भी इंजॉय कर सकते हैं और रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरा तीज का दिन गुजर रहा है काम कर करके, लेकिन अच्छा भी लगता है क्योंकि स्पेशल बनाते हैं, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, अच्छे से खाते हैं, बार बार पूछते हैं मम्मा आज क्या है, मम्मा आज क्या है, आज कौन सा फेस्टिवल है, आज कुछ है क्या। क्योंकि बच्चों को भी इन सब चीज़ों का महत्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आज उन्हें नहीं बताएंगे तो सब चीज़ें ना ऐसे भूलती चली जाएंगी। अगर हम एक ये सोचेंगे ठीक है क्यों ही करना है, क्या ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने तीज त्योहारों को बच्चों को नहीं बताएंगे तो वो मतलब है ना ख़त्म से हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने जो भी फेस्टिवल हैं हमें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने चाहिए। बच्चे भी सीखते हैं इन सब चीज़ों से, और हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये देखिए लगभग हो गए हैं 6 बज गए हैं, 5:30-6 का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे अब मैं हो गई हूँ रेडी। तो बाल मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि मैंने अभी कॉम नहीं किया है, और आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। फटाफट से मतलब ये ब्लाउज़ दूसरी साड़ी का है, लेकिन इसके साथ एकदम से अच्छा जा रहा है। इसका ब्लाउज़ मुझे मिला नहीं था, और मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि आप पुरानी साड़ी को ही इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो ये दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ है, और इसके साथ एकदम से मैच जा रहा है। और ये मेरी साड़ी अराउंड 7-8 साल पुरानी है,
बहुत ज़्यादा पुरानी साड़ी है और 2-3 बार ही मैंने पहनी है, लगभग 2-3 बार, इससे ज़्यादा मैंने इसे नहीं पहनी है और फाइनली आज मैंने इसे पहनी है। तो ज़रूरी नहीं है हर तीज त्यौहार पे आप नई साड़ी लें। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। मैं साड़ियाँ कब ख़रीदती हूँ, ज़्यादा नहीं ख़रीदती, और जो मेरी पुरानी साड़ियाँ होती हैं उन्हें रीयूज़, मतलब आप ब्लाउज़ चेंज कर लें, ज्वेलरी अलग तरीके से पहन लें, इस तरीके से ना पहनते हैं। और जो पुरानी लगभग अगर आपकी 8 साल पुरानी 10 साल पुरानी साड़ी रखी रहती है ना, अगर आप उन्हें इस टाइम पे पहनते हैं, 10 साल बाद पहने, 8 साल बाद पहने, 7 साल बाद पहने, तो वो नया ही ट्रेंड लगता है कि हाँ आपने ट्रेंड को फॉलो किया हुआ है। क्योंकि 10 साल बाद ऑलमोस्ट वही फैशन लौट करके आता है, हल्का फुल्का चेंज होता है उसमें। तो आप इस बात से भी एग्री करेंगे, बस हल्का सा ज्वेलरी चेंज हो जाता है, ब्लाउज़ के डिज़ाइन चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरी जो शादी की साड़ियाँ थी, तो उन्हें भी मैंने रिक्रिएट किया था लास्ट दिवाली पे, करवा चौथ पे मैंने वही पहनी थी। ब्लाउज़ थोड़ा अलग तरीके से स्टिच करा लिया था, तो वो बहुत अच्छी लग रही थी एकदम से, मतलब लग ही नहीं रही थी कि इतनी साल पुरानी साड़ियाँ हैं। और अगर आप बस अच्छे से कैरी करें, अच्छे से रखें इस चीज़ों को, और बस आपको ढंग आना चाहिए कि किस तरीके से इन्हें हम कैरी कर सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरी, और ये मेरा चटोरा बच्चा बार बार इसे ना कुछ चाहिए होता है कि बस कुछ दे दो इसे। और इसकी एक और चीज़ है, अपने पापा पे गया है, घर का बना हुआ होना चाहिए और थोड़ा सा चटपटा अच्छा होना चाहिए। तो अब इस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, ऐसा लग रहा था फटाफट से इसे बनाऊं, काम ख़त्म करूं और भोग लगाऊं और मैं रेस्ट करूं। पर अभी मैं रेस्ट नहीं करने वाली हूं, क्योंकि अभी पूरी बन रही है। इधर मैंने बना दिया है, स्वीट तो रेडी हो गया है मेरा, दोनों सब्जी भी रेडी हो गई हैं। इस बीच में अराउंड 5, साढ़े 5, 6 बजे फिर मैंने चाय पी। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, तो फटाफट से चाय बनाई, चाय पी, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको थकान है, अगर आप पीते हैं तो आप एग्री करेंगे, अगर नहीं पीते हैं तो फिर तो आपको नहीं पता होगा। तो ये मैंने स्टफ बचा हुआ था, ये मैंने कचौरी भी बना दी थी, 3-4 कचौरियाँ बनाई, और बस फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया, और अब मैं लगा रही हूँ भोग। तो भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं थाली रेडी कर रही हूँ भगवान जी के लिए। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरा लुक कैसा लगा है। तो कुछ ख़ास ज़्यादा मैंने नहीं किया इस तीज पे, बस इतना ही किया है। और ये मेरी भोग की थाली हो गई है रेडी। तो आप भी इंजॉय करें, आपको कैसी लगी मेरी भोग की थाली। आप भी बनाएं, अच्छा खाएं, अच्छा हेल्दी टेस्टी खाना। तो हैप्पी तीज ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट डे ये वीडियो आएगा, बट हैप्पी तीज। भगवान जी को भोग लग चुका है और सबने खाना भी खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया है। 7 बज रहे हैं अभी, और अब मैं सोच रही हूँ मंदिर जाऊँ, क्योंकि पूरा सावन निकल गया, अभी तक मैं कोई मंदिर नहीं गई हूँ, घर पे ही पूजा करती हूँ। लेकिन आज बड़ा मन था, क्योंकि काम भी जल्दी ख़त्म हो गया, सबने खाना भी खा लिया है। तो यहाँ पे हम आ गए शिव टेम्पल। बहुत बड़ा टेम्पल है, ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया है, क्योंकि मंदिर वगैरह में अंदर की तरफ ज़्यादा अलाउ नहीं होता है, और अच्छा भी नहीं लगता है अपने आप को ज़्यादा शूट करना। तो बस थोड़ा बहुत ही शूट किया है, तो आप भी देख सकते हैं। और होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाते जाते प्लीज़ एक नीचे बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ, कुछ नया लाने की कोशिश करूँगी। रक्षाबंधन भी आ रही है, 15 अगस्त भी आ रहा है, और भी फेस्टिवल आ रहे हैं, तो नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी मेरे ब्लॉग। थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मंदिर आने के बाद एक अलग ही वाइब आती है, एक अलग ही एनर्जी क्रिएट हो जाती है। आप एग्री करेंगे इस बात से भी, बहुत अच्छा लगता है मंदिर आने में, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एनर्जी मिली मुझे यहाँ पर आ करके। तो आपकी तीज किस तरीके से गई मुझे ज़रूर कमेंट करना, और ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और यहाँ पे जो ये टेम्पल है, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा, 1-2 चीज़ें ही शूट करी थी। यहाँ पे जो शिव जी के जितने भी शिवलिंग जहाँ पर भी स्थापित हैं,
उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। बताया गया है कि वाराणसी में कैसी है, केदारनाथ में किस तरीके की स्थापना है, तो वो सब यहाँ पर दिखाया गया है इस मंदिर में। काशी में किस तरीके के हैं, रामेश्वरम में कैसे हैं, जो मतलब वहाँ पे एक्चुअल में स्थापना है, वहाँ पर जो शिव जी विराजमान है, तो यहाँ पे छोटा छोटा उनका एक रूप दिखाया गया है। तो सावन का महीना था, महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ ब्लॉग को मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, स्टे पॉजिटिव, अच्छे से रहें, अच्छा सोचें अपने बारे में, दूसरों के बारे में। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।